Hey everyone, see behind me on the board there are certain words in Hindi that we often speak in a daily conversation. हम कहीं ना कहीं बात ज़रूर करते हैं, ठीक है? तो उनके मैं advance नहीं बोलूँगी. These are basic English words that I've brought. Why am I doing this? The reason behind is I'm giving you the vocabulary, but these are simple basic sentences, that we use in a day-to-day life. Sentences नहीं है, कुछ शब्द हैं, जैसे इधर-उधर की बातें बंद करो, है ना? इधर उधर घूमना बंद करो. बच्चे इधर उधर घूम रहे थे. आखिरकार एक एक करके धीरे धीरे ये और वो, थोड़ा थोड़ा, लंबे समय से, कुछ देर बाद, जल्दी या देर से, बार बार सोचना. ठीक है? मैं आपको इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस, वो भी बताऊंगी. आइए देखते हैं. इधर उधर, है ना? इधर उधर कब बोलते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हिंदी में आपको बोलूं कि बच्चे इंटरवल में इधर उधर भागने लगे, है ना? हेयर एंड देयर. या मैं बोलूं कि आपका सारा सामान रूम में इधर उधर फैला हुआ है. ठीक है? तो इसका इंग्लिश में क्या सेंटेंसेस बनेंगे? इसको आप बोलेंगे योर क्लोथ्स और योर एसेसरीज आर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर. ओके? या बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन आर रनिंग हेयर एंड देयर. द चिल्ड्रन आर रनिंग हेयर एंड देयर. ठीक है? इधर उधर. तो इधर उधर को बेसिकली कहने का मतलब है, जब भी इधर उधर आपको बोलना है, यू विल यूज द हेयर एंड देयर, है ना? मूविंग टू नंबर 2 व्हिच इज आखिरकार. होता है ना? आखिरकार समझ में आ ही गया तुमको कि पढ़ाई लिखाई ही सबसे जरूरी है. आखिरकार उनको ये बात समझ में आ गई कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे. आखिरकार ऐसा हुआ, आखिरकार वैसा हुआ. तो आखिरकार को बोलते हैं, इसके दो वर्ड्स मैंने दिए हैं, एट लेंथ एंड इवेंचुअली. इवेंचुअली का मतलब, अगर इफ यू हियर दिस सेंटेंस, इफ यू हियर दिस वर्ड इन सेंटेंस, दैट मींस द पर्सन इज ट्राइंग टू से कि आखिरकार ऐसा हो गया. ठीक है? सेंटेंस देके बताती हूँ. अगर मैं सेंटेंस दूं कि आखिरकार लास्ट में प्रोटैगनिस्ट या हीरो की जीत हुई या सच्चाई की जीत हुई, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? At length, you can write at length or you can write eventually. Both the words are right. Eventually, the justice was done with protagonist. या was done to protagonist. ठीक है? Protagonist मतलब हीरो. हीरो, मूवी का हीरो, स्टोरी का हीरो, नॉवल का हीरो, प्रोटैगनिस्ट. और जो विलन होता है उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट. ओके? नेक्स्ट इज एक एक करके. टीचर बोलती है ना, एक एक करके आओ मेरे पास होमवर्क की नोटबुक्स लेके, आई विल चेक किस बच्चे ने होमवर्क किया है, किसने नहीं किया है. ठीक है? या एक एक करके मैं सबकी क्वेरीज सॉल्व करूंगी. सो हाउ विल यू फ्रेम सेंटेंसेस? प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक्स वन बाय वन. ठीक है? वन बाय वन. वन बाय वन का मतलब है एक एक नहीं, एक एक करके, एक के बाद. ठीक है? नेक्स्ट कम्स धीरे धीरे. अब धीरे धीरे को आप स्लोली भी आप देखेंगे लोगों कि कुछ स्लोली भी होता है. ठीक है? देन ग्रेजुअली इज आल्सो द राइट वर्ड. दिस वर्ड इज नॉट, आई वुड नॉट से इट इज इनकरेक्ट, बट इट इज मोर और लेस इट इज नॉट यूज्ड in conversation. ठीक है? So I'm putting a little cross over it. So instead of saying धीरे धीरे की जगह slowly you can say by and by या gradually. ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ वो धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना सीख रही है. ठीक है? या धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है in order to stay fit and healthy. ठीक है? तो by and by भी सही है, ग्रेजुअली भी सही है. या अगर मैं सेंटेंस दूं ग्रेजुअली she has started to cope up with new environment. ठीक है? I'm putting this is ENVIRONMENT, then I'm writing the full form, I'm writing EVNN, कि नए शहर में कोई शिफ्ट हुई है, तो धीरे धीरे वो वहाँ की वातावरण से, वहाँ की सोसाइटी से धीरे धीरे वो एडजस्ट हो रही है उनके साथ. द नेक्स्ट इज ये और वो. कहते हैं ना, यहाँ वहाँ की बातें करते रहे,
ये और वो बातें करते रहे। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, कल मैं एक गैदरिंग में थी, सोशल गैदरिंग में, एंड आई गॉट बोर्ड ओवर देयर, व्हाई? बिकॉज दे वर टॉकिंग दिस एंड दैट, इधर उधर की बात करना, ठीक है? आई गॉट बोर्ड in yesterday's gathering as they talk this and that, ये और वो ऐसी बातें जिनके कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन बातें, मीनिंगलेस टॉक। ओके, थोड़ा थोड़ा, अभी एग्जाम्पल दिया, वो थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीख रही है, ठीक है? Bit by bit she is learning English language, ठीक है? लंबे समय, in the long run, you must have come across these set of words, you must have often heard about it in the long run, है ना? लंबे समय में कहते हैं ना कि जो ज्यादा हार्डवर्क करता है वही लंबे समय टिकता है, ठीक है? या बोलते जाए कि ये सस्ती सी चीज आप ले आए हैं, सस्ती घड़ी आप ले आए हैं, सस्ती चीज ले आए हैं, ये लंबे समय तक नहीं रुकेगी, नहीं चलेगी। तो इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क will only stay in the long run. Yeah, the people who work hard, you know, hardworking people. Hardwork लिखा है, but hardworking would be more appropriate, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? कुछ देर बाद, ठीक है, मूवी देखने गई थी, कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मूवी मेरे लिए नहीं बनी है ना? This movie is not meant for me. ओके, कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिस क्लास में मैं बैठी हूँ, है ना, वहाँ का एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, कुछ चीजें होती कुछ देर बाद रियलाइज होती है, आफ्टर अ व्हाइल। ओके, आफ्टर अ व्हाइल आई गॉट टू नो द रियल कलर्स ऑफ माय नेबर्स, ठीक है? कुछ समय बाद मुझे अपने पड़ोसियों का असली चेहरा देखने मिला, ठीक है? नेक्स्ट इज जल्दी या देर से, ठीक है? सूनर और लेटर, कहते हैं ना बच्चे आजकल के, आई एम नॉट सेइंग दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, बट 99% दे आर राइट ड्यू टू जनरेशन गैप, यू नो, द यंगस्टर्स दे ऑफन हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर पेरेंट्स, but sooner or later they realize that their parents always want the best of everything to happen with their kids. कहने का मतलब है माँ बाप हमेशा चाहेंगे बच्चे का अच्छा हो, है ना? टीचर्स हमेशा चाहेंगे बच्चे का अच्छा, ठीक है? sooner or later, थोड़ा जल्दी या थोड़ा बाद में बच्चों को रियलाइज हो जाता है। तो sooner or later, जल्दी या देर से रियलाइज होगा, रियलाइजेशन होगी। maybe you know when the child will get will get old, or you know for adolescence में जब पहुंचेगा बच्चा, then he will realize, ठीक है? sooner or later the child will realize. Okay, let me write it also. Sooner or later the child will realize that his parents were right. Okay. बार बार सोचना, ओवर एंड ओवर, सेंटेंस आप बना के मुझे देंगे। बार बार होता है ना, बार बार सोचना, बार बार सोचती हूँ। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल अगर दूँ, तो अगर मैं किसी चीज़ को लेकर बार बार सोच रही हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए था या वैसे होना चाहिए था, ठीक है, मुझे वीडियो ऐसे बनानी चाहिए थी या वैसे बनानी चाहिए थी, पहले हिंदी में समझा देती या इंग्लिश में समझा देती, या साइमल्टेनियसली दोनों साथ में लेके चलती। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन। कहा था सेंटेंस आप बनाइएगा, पर कहा नहीं है मैंने सेंटेंस बना दिया। But still I want you to write it in the comment section, a sentence, single sentence with over and over. So this was all in today's video. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।